सीता नवमी 2023। सीता नवमी आज, जानिए इस व्रत का महत्व, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान पूर्वक पूजा करने से कई तीर्थ यात्राओं और दान पुण्य के बराबर फल मिलने की मान्यता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता जयंती मनाई जाती है। आज मंदिरों में माता सीता की पूजा अर्चना की जाएगी। दिन भर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। पंडित रामजीवन दुबे ने बताया कि इस पर्व को जानकी नवमी भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन सीता का प्राकट्य हुआ था। श्री राम और माता सीता का प्राकट्य एक ही नक्षत्र में हुआ। ग्रंथों के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुष्य नक्षत्र में महाराजा जनक को पृथ्वी से संतान प्राप्त हुई थी। ग्रंथों में इस दिन का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इस दिन माता सीता और श्री राम की पूजा के साथ ही व्रत भी रखना चाहिए। इससे पृथ्वी दान सहित 16 तरह के महत्वपूर्ण दान का फल भी मिलता है। नवमी का महत्व, इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा व्रत रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि सीता माता लक्ष्मी जी का अवतार है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान पूर्वक पूजा करने से कई तीर्थ यात्राओं और दान पुण्य के बराबर फल मिलने की मान्यता भी है। पूजन मुहूर्त, वैशाख शुक्ल नवमी तिथि 28 अप्रैल शुक्रवार को शाम 04:01 से शुरू होकर 29 अप्रैल शनिवार शाम 06:02 तक रहेगी। उदया तिथि के हिसाब से 29 अप्रैल को सीता नवमी मनाई जाएगी। पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 10:19 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। सीता अवतरण कथा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राज जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया, जिसके लिए उन्हें जमीन तैयार करनी थी। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुष्य नक्षत्र में जब राजा जनक हल से जमीन को जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी में उनके हल का एक हिस्सा फंस गया। उस जगह खुदाई करने पर मिट्टी के बर्तन में उन्हें कन्या मिली। जोती हुई भूमि और हल की नोक को सीत कहा जाता है, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। राजा जनक ने सीता को पुत्री माना था, इस कारण देवी का एक नाम जानकी भी प्रसिद्ध हुआ। जनक का एक नाम विदेह था, इस वजह से सीता को वैदेही भी कहते हैं। एक दिन बचपन में सीता ने खेलते खेलते शिव जी का धनुष उठा लिया था। राजा जनक ने उस समय पहली बार समझ आया कि सीता दैवीय कन्या है। उस समय शिव धनुष को रावण, बानासुर आदि कई वीर हिला तक भी नहीं सकते थे। इसलिए राजा जनक ने सीता का विवाह ऐसे व्यक्ति से करने का निश्चय किया था जो उस धनुष को उठा सके और तोड़ सके। हनुमान जी को दिया था अजर अमर होने का वरदान। अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की पहली बार मुलाकात हुई थी। उस समय हनुमान जी ने सीता जी को श्रीराम नाम अंकित मुद्रिका यानी अंगूठी दी थी। हनुमान जी ने सीता की चिंताएं दूर कर दी थी, इस कारण मां सीता ने उन्हें अजर अमर होने का वर दिया था। डिस्क्लेमर, इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके ये सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही ले।